हेलो बच्चों, उपभोक्ता व्यवहार में हम अध्ययन कर रहे थे हम लोग एक वस्तु की अवस्था में संतुलन का। और हम आगे अध्ययन करना था हमें कि एक से अधिक वस्तु अगर कोई उपभोक्ता उपभोग करता है तो उस अवस्था में संतुलन की अवस्था कहाँ उसे प्राप्त होती है। तो हमने एक चित्र आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस चित्र में हम जो पढ़ा रहे हैं वो डिटेल दिया हुआ है और इस चित्र से आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसको अच्छा से आप देखें तो उसमें आप देखिएगा कि हम बताया गया है कि अगर उपभोक्ता एक से अधिक वस्तु का उपभोग करता है तो वह क्या करता है और संतुलन की अवस्था को खोजने के लिए वह उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की एक सारणी बनाता है और उसकी कीमत को ध्यान में रखते हुए वह ये सारणी बनाता है और वो जितनी वस्तुओं का उपभोग करता है उतनी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का सारणी बनाता है। उसके बाद उस सारणी में मान लिया जाए कि उपभोक्ता 3 वस्तुओं का उपभोग करता है x, y, z, तो वह सारणी में सबसे पहले लिखेगा उपभोग की हुई इकाई, फिर लिखेगा x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और चौथे कॉलम में लिखेगा z वस्तु की सीमांत उपयोगिता। और उसके बाद क्योंकि संतुलन की अवस्था हम जानते हैं, एक वस्तु की स्थिति में हम लोग क्या मानते थे कि सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत जिस बिंदु पर बराबर होती है उस बिंदु पर वह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के भी बराबर हो जाती है और उपभोक्ता वहीं पर संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है। उसी तरीके से एक से अधिक वस्तु की अवस्था में भी उपभोक्ता कहीं न कहीं इसी सिद्धांत को ही लेके चलता है, लेकिन यहाँ जो उसको लिखने की का जो तरीका है थोड़ा अलग है। हम क्या करेंगे, वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा का एक अनुपात लिखेंगे MUX बटा PX, जिसमें MU जो है X वस्तु की सीमांत उपयोगिता है और PX जो है X वस्तु का कीमत है। इसी प्रकार वह y वस्तु का भी उपभोग करता है जो बराबर, यह समीकरण ऐसा बनेगा कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा x वस्तु की कीमत बराबर y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा y वस्तु की कीमत बराबर z वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटा z वस्तु की कीमत, और यह बराबर होगी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है बच्चों कि उपभोक्ता का जो बजट होता है वह सीमित होता है। ऐसी सारणी में आप देखेंगे कि 3 ऐसी अवस्थाएं होंगी जहां पर कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो अनुपात है बराबर है। अब ऐसी स्थिति में हम ये कैसे समझेंगे कि उपभोक्ता किस बिंदु में संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए एक साधारण सा और आसान सा उपाय यह है कि आप वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात का जिस जगह पे बराबर हो रहा है उस जगह में यह समझ में आता है कि मान लेते हैं MUX बाय PX और MUY बाय PY मान लो एक जगह पे बराबर हो रहा है, तो वहाँ पर X वस्तु की वो कितनी इकाई का उपभोग कर रहा है और Y वस्तु की वो कितनी इकाई का उपभोग कर रहा है, यह इकाई के कॉलम से आपको समझ में आ जाएगा। गुना कर देंगे X वस्तु की इकाई गुना X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की इकाई गुना Y वस्तु की कीमत, और जो भी आएगी उसे जोड़ लेंगे। X वस्तु की कीमत गुना उसकी इकाई जोड़ेंगे उसको Y वस्तु की कीमत गुना उसकी इकाई, और जो आएगा वह उपभोक्ता के बजट से कम भी नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता के बजट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वह एग्जैक्टली उपभोक्ता के बजट के बराबर होना चाहिए। जिस बिंदु पर यह अवस्था संतुष्ट होती है हमारा उपभोक्ता उसी बिंदु पर संतुलन को प्राप्त करता है। अब आप सोचते होंगे कि बस उपभोक्ता ऐसी इकाइयों का उपभोग क्यों करेगा जिससे जो बजट से कम भी हो नहीं होना और बजट से ज़्यादा भी नहीं होना। इसका जवाब यह होगा कि उपभोक्ता अपने बजट के अनुकूल ही अपने खर्चे को रखता है और वह बजट से कम भी खर्चा नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है बजट से कम खर्चा करेगा तो उसके पैसे बच जाएंगे और उसे पैसे बचाना नहीं है, और वह बजट से ज़्यादा भी खर्चा नहीं करता है इसीलिए क्योंकि उसे मालूम है कि वह सक्षम नहीं है उसे ज़्यादा खर्च करने के।
तो अब ये बात ये होती कि उपभोक्ता हमेशा अपना बजट के बराबर ही खर्च करेगा। ये संतुलन की अवस्था के लिए हम लोग कुछ मान्यताओं का अध्ययन किए थे पिछला क्लास में भी, उसमें भी हम देखे थे कि हम लोग उस मान्यता के आधार पर ही संतुलन की अवस्था का निश्चित कर रहे हैं। अब अपनी इसी में आप देखिए कि मान लेते हैं उपभोक्ता अगर 4 वस्तुओं का भोग करता है तो यह समीकरण कैसा बन जाएगा, mu1/P1 बराबर mu2/P2 बराबर mu3/P3 बराबर mu4/P4 बराबर mun/Pn प्लस h और mun प्लस h, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, बराबर, और ये होगी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर। इसे यहाँ पर सारणी से भी दिखाया गया है और चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है, जिसमें चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायग्राम बनाया है जिसमें किसी भी हम 2 ही वस्तु को दिखा सकते हैं, इसीलिए यह चित्र हम लोग दिखे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वस्तु होगा तो उसे हम चित्र के द्वारा नहीं दिखा सकते, हाँ उसे हम सारणी के द्वारा अवश्य दिखा सकते हैं। चित्र में हम क्या देखते हैं, x है अक्ष है, y अक्ष है, और x का नेगेटिव वाला अक्ष भी है क्योंकि हमको यहाँ पर y वस्तु को भी दिखाना है। और दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे, x और y का जो सीमांत उपयोगिता और उसकी इकाई का जो संयोग है उसको प्लॉट करेंगे कि पहली इकाई को उपभोग करने से x वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिलती है और दूसरी उसी तरीके से पहली इकाई का उपभोग करने से y वस्तु से कितनी सीमांत उपयोगिता मिलती है। और ये दोनों का प्रयोग करके हम 2 यहाँ पर वक्र बनाएंगे। ये 2 वक्र क्या होगा, mu(x/px) का एक वक्र बनेगा और mu(y/py) का एक वक्र बनेगा। क्योंकि हम पहली इकाई को उपभोग करेंगे तो mu(x/px) क्या आएगा और पहली इकाई को उपभोग करेंगे तो mu(y/py) क्या आएगा। ये दोनों को ही हमको प्लॉट करना है इस डायग्राम में। प्लॉट करने का मतलब आपको पता होना, हमको लगता है कि पता होना चाहिए, इसे इस चित्र के द्वारा दिखाना है। जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर हो रहा है वो बिंदु पर ये दोनों क्या होगा, इसको बॉक्स बनाएगा और जिसे मैं चित्र के द्वारा भी हम दिखा चुके हैं। और इस बॉक्स में आपको समझ में आ जाएगा कि यही बिंदु उसकी संतुलन की अवस्था है और उस डॉट से अनुसार जितनी इकाई दिखाई जा रही है वो उस वस्तु की उतनी इकाई का ही उपभोग करेगा। इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लें। धन्यवाद।